जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ आज एक नया एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप होने वाला है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों इसकी कुछ मोटा मोटे कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि मैंने इंटरनेट से लिए हैं। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि थोड़ा डिटेल्स में बताइए, थोड़ा हम समझ सकें, देसी भाषा में समझाइए थोड़ा सा। तो मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं, मैंने भी इंटरनेट से लिए हैं। अगर कोई मैं गलती की, अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है तो प्लीज मैं आपसे अभी से पहले से क्षमा मांगता हूं उसके लिए, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक मोटा मोटी पॉइंट बता रहा हूं मैं, हमारे यहाँ अभी हाई लेवल एजुकेशन पे क्या हुआ है जो 12th के बाद होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बीटेक करता हूं, मैंने 1 साल बीटेक किया, लेकिन बीटेक 3 साल का होता है, ठीक है। मैंने 1 साल बीटेक किया लेकिन मेरा मन नहीं करा आगे बीटेक करने का, मुझे बीई में एडमिशन लेना है, मुझे कोई और कोर्स करना है। तो मेरा ये 1 साल जो मैंने बीटेक के लिए दिया है वो मेरा वेस्ट हो जाएगा। पहले ऐसा था कि वो आपका कंसीडर नहीं होगा, वो वेस्ट हो जाएगा, फिर आपको एक नए स्टार्ट से करना पड़ेगा, बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल नई शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। तो दोस्तों अभी क्या हो जाएगा, अभी वो जो 1 साल आपने बीटेक किया है वो भी आपका कंसीडर होगा आपके नेक्स्ट। आपको फिर आगे अगर 3 साल का कोर्स है वो, तो फिर 2 साल ही करना पड़ेगा आपको। कोई भी आप नया कोर्स में अगर दाखिला लेते हैं, आप एडमिशन लेते हैं किसी भी दूसरे कोर्स में, तो वो सिर्फ 2 साल का रह जाएगा अगर वो 3 साल का कोर्स है तो, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जैसे। तो और अगर आप वो 1 साल के बाद आगे नहीं पढ़ते हैं मान के चलिए, तब भी आपको 1 साल का एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ठीक है। अगर वो आप 2 साल पढ़ते हैं मान के चलिए, 2 साल बाद आप छोड़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट जो आप कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो तो 1 साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरे साल पढ़ेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, उसका 2 साल का डिप्लोमा मिलेगा। और पूरा करेंगे 3 साल का, उस कोर्स को पूरा करेंगे जितने भी साल का है वो, तो उसकी फिर डिग्री मिल जाएगी आपको दोस्तों। और ये ऐसा नहीं कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने 1 या 2 साल का वो जो कोर्स किया है आपको उसी कॉलेज से करना पड़ेगा, आप किसी भी और बाहर के किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, वो ये आपको छूट मिलेगी दोस्तों, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं आपको दोस्तों पहले बीए बीएससी 3 साल का होता था, अभी थोड़ा सा चेंजेस है। मैं अब आपको बताता हूं चेंजेस क्या है। कि जिसको जॉब के लिए ग्रेजुएशन करना है, मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं अभी आपको, यहां पर दूसरा पार्ट ग्रेजुएशन है मेरा ये। अगर आप जॉब के लिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीए बीएससी या बीकॉम, तो वो 3 साल का होगा, ठीक है दोस्तों, 3 साल का होगा। अगर आप रिसर्च करने के लिए आप ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि आपको आगे जाके रिसर्च करनी है, जॉब नहीं करनी है अपने सब्जेक्ट में, तो फिर दोस्तों ये 4 साल का हो जाएगा। ये 4 साल का हो जाएगा। और अगर आपको इसके बाद 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, पहले 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होता था ना, नहीं, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का होगा दोस्तों, ठीक है। और 4 साल के बाद आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी। 4 साल करने के बाद आपको पीएचडी डिग्री मिल जाएगी। अभी एमफिल करना जरूरी नहीं होगा, एमफिल का भी एमफिल नहीं होगा एक्चुअली अभी आने वाले टाइम में, ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, अब जैसे मतलब मल्टी सब्जेक्ट है ये एक्चुअली। मल्टी सब्जेक्ट में जैसे कि पहले होता था कि जैसे कि एग्जांपल मैं साइंस पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं साइंस पढ़ रहा हूं, लेकिन मेरा मन है पॉलिटिक्स साइंस पढ़ने में भी या म्यूजिक करने में भी मेरा मन है, तो आप अभी वो भी कर सकते हैं, आप वो भी कंसीडर होगा आपके सब्जेक्ट में, आपको वो भी सब्जेक्ट मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। पहले क्या था कि नहीं आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप ये नहीं पढ़ सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट ऐसे चेंज कर सकते हो आप उसके बीच में आप। ओके दोस्तों, ओके, इसमें कुछ बातें और हैं, मतलब मैं आपको वो भी बता देता हूं। पहले क्या होता था कि मैं यूपी में पढ़ रहा हूं,
तो अलग कोर्स है, दिल्ली में पढ़ रहा हूं तो अलग कोर्स है, ठीक है। मैं बिहार जाता हूं वहां अलग कोर्स है, मुंबई जाऊंगा वहां अलग कोर्स होगा, मैं हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाऊंगा वहां अलग कोर्स होगा। तो अभी ऐसा नहीं होगा दोस्तों, अभी सारी यूनिवर्सिटी का एक टाई अप हो जाएगा, जिससे कि जो भी पढ़ाई होगी वो एक ही पढ़ाई होगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ये बहुत अच्छी बात है, पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, पहले बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। जो स्टूडेंट्स बाहर जाके किसी और स्टेट जा रहे हैं उनको बहुत परेशानी होती थी पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अभी वो एजुकेशन एक जैसी होगी। तो और दोस्तों इसमें एक चीज और है एक अच्छी, जो मुझे एक पॉइंट पता चला है कि इसमें अभी हमें नर्सरी से लेकर 12th तक की जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई के बीच में ना हमें कुछ ट्रेनिंग कोर्स भी कराएंगे। हमें एक वोकल ट्रेनिंग कराएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग कराएंगे। पढ़ाई के दौरान ही कहीं ना कहीं आपको इंटर्नशिप करने के लिए देंगे, जिससे कि 12th के बाद अगर आप आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपको नौकरी मिलने में आसानी हो और आप कहीं भी जाके नौकरी कर सकें। आप बेरोजगार नहीं, आपको ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा तभी नौकरी मिलेगी। आपको वो ट्रेनिंग 12th के अंदर ही मिल जाएगी। वो जो भी ट्रेनिंग है, जो जिसमें भी आप जाना चाहते हो, कुछ ट्रेनिंग्स होंगी जो जिनके साथ टाई अप होगा आपके स्कूल का, कॉलेज का, तो वहीं पर जाकर आपको ट्रेनिंग भी मिला करेगी, वो भी आपके सब्जेक्ट का एक पार्ट होगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे और मैं डिटेल्स और निकालूंगा कुछ आने वाले दिनों में, और अगर आप मुझे कमेंट्स लिखेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, तो डेफिनेटली मैं फिर आगे के कुछ और मेन पॉइंट्स हैं, अभी तो ये सिर्फ मोटा मोटी पॉइंट्स आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो अभी आने वाले हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं और इजी और आसान भाषा में आपको बता दूंगा। लेकिन अभी भी आपकी कुछ सजेशन हो, कुछ राय हो मेरे लिए, आप कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उनका आंसर दूंगा आपको। और दोस्तों ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे चेंजेस हैं, बिकॉज हमारी ये जो एजुकेशन जो चल रहा है ना, मैंने जहां तक देखा है, मैंने पढ़ा है, 85 से अभी तक कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। सन 1985 से लेके अब तक हमारी एजुकेशन में ना कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ, वही चली आ रही है, पुरानी की पुरानी एजुकेशन चली आ रही है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा हो रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, कि हमें एक नया एजुकेशन सिस्टम मिलेगा, जिससे कि हम समय के साथ विकास करें और हम सबके साथ कदम मिला के चल सकें। तो दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए आपके क्वेश्चंस, और आपके लिए मैं और अच्छी से अच्छी जानकारी और लेके आऊंगा। जय हिंद दोस्तों।